के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग वन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 18। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कौन सा बना? अजंता की गुफाएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू शुरू किया था? विनोबा भावे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, वहीं पे पाए जाते हैं सुंदरबन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विवेकानंद रॉस मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कौन सा है? अनुच्छेद 54। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है जो किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सत्यमेव जयते भारत के राज्य चिन्ह के नीचे किस भाषा में लिखा गया था? सत्यमेव जयते हैं जो भारत के राज्य चिन्ह के नीचे है किस भाषा में लिखा? संस्कृत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन किस राज्य में है? भारत का पहला है जो जैव विविधता विरासत स्थल है किस राज्य में है? केरल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल,
हॉर्नबिल महोत्सव है जो किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? हॉर्नबिल महोत्सव है जो किस राज्य का है? नागालैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी कहाँ स्थित है? बताएं आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी कहाँ पर है? मंसूरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप, आपका अगला सवाल, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद में। आपका अगला सवाल, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का पहला कागज रहित है जो उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताएं आप लोग। लिंगराज मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इनमें से आपको किसी का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ है जो किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला रबर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला रबर पार्क है जो किस राज्य में है? केरल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बताएं आप लोग, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? बताएं आप लोग। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार। आपका अगला सवाल, नागार्जुन कोंडा किस राज्य में स्थित है? बताएं आप लोग। नागार्जुन कोंडा है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला डाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला डाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं जो किस देवता को समर्पित है? शिव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था? भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था? केरल के कोझिकोड में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मांडू का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है? मांडू का ऐतिहासिक किला जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, अगर इनमें से किसी को आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग किस शहर से किस शहर तक जाता था? बताएं आप लोग। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो किस शहर से किस शहर तक जाता था? कोलकाता से अमृतसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, अमर जवान ज्योति है जो कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इंडिया गेट में, नई दिल्ली के इंडिया गेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय जो किस राज्य में शुरू किया गया? बताएं आप लोग। भारत का पहला जो तैरता हुआ विद्यालय किस राज्य में शुरू किया? असम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काबनी काबनी अभयारण्य है जो किस राज्य में स्थित है? बताएं आप लोग। काबनी अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला जैव ईंधन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला जैव ईंधन संयंत्र है जो किस राज्य में स्थापित किया गया? राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? बताएं आप लोग। भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है जो किस वर्ष शुरू हुआ था? बताएं आप लोग। स्वदेशी आंदोलन है जो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विद्यालय जो किस राज्य में खोला गया? बताएं आप लोग। ये खोला गया केरल राज्य में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। केरल में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीतर गांव मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीतर गांव मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला गिलास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? बताएं आप लोग। भारत का पहला है जो गिलास ब्रिज है जो किस राज्य में बना है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।